नमस्कार, मैं डॉक्टर गोविंद शरण शर्मा, राजकीय महाविद्यालय ठोडाबी। मित्रों, हमने पिछली बार आलम की 2 व्याख्याओं के विषय में पढ़ा था। आज हम कवि आलम की तीसरी व्याख्या चाहती सिंगार के निसिंग, ये अंश है और इसकी व्याख्या के विषय में हम पढ़ेंगे। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि आलम द्वारा रचित प्रेम केली से ली गई है, जिसमें गोपिकाएं भगवान कृष्ण के रंग में रंगी हुई हैं और उद्धव के द्वारा योग की शिक्षा देने पर उनको ग्रहण करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर रही हैं। उसी अंश को इसमें बताने का प्रयास किया गया है। गोपियां भगवान कृष्ण के प्रेम में एकनिष्ठ हैं और अनन्यता के साथ प्रेम करती हैं। वे उद्धव जी के सामने अपनी प्रेम निष्ठा और विरह व्यथा को व्यक्त करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम तो श्रृंगार करना चाहती हैं, आप हमें जोगियों की श्रृंगी से क्या करना, यानी आप हमें स्नेह के मार्ग से दूर करके योग के मार्ग पर क्यों भेजना चाहते हैं। हम तो भगवान कृष्ण के लौटने की अवधि की आशा करती रहती हैं, फिर हम तुम्हारे द्वारा वर्णित निराकार ईश्वर को कैसे ग्रहण करें। हम तो भगवान कृष्ण के अनन्य प्रेम और अगाध विरह व्यथा में पड़ी हुई है, फिर हमें सुनने में समाधि कैसी अच्छी लग सकती है। हम तो भगवान कृष्ण के विरह में रात और दिन विरह की आग में जलती रहती हैं, अतः हमें योग कैसे भा सकता है या अच्छा लग सकता है। भगवान कृष्ण कामदेव जैसा रूप हमें अत्यंत ही प्यारा है और तुम हमें योग मुद्रा धारण करने की बात कह रहे हो, जो कि उचित नहीं है। यह बात हमें कांटों की तरह चुभती है। तुम श्रृंगी समाधि मुद्रा और योग की बातें करते हो तो हमें अच्छा नहीं लगता है, हमारे कानों को बहुत ही बुरा लगता है। हमें योग और निराकार की बातें तनिक भी अच्छी नहीं लगती है। ऐसा लगता है जैसे तुम धोखा देने के लिए हमारे पास आए हुए दुश्मन की तरह लगते हो। इसलिए ही उद्धव जी, तुम हमारे मध्य में अच्छी प्रकार से सोच विचार करके ही बात करो। कहने का तात्पर्य है, यहाँ गोपियाँ भगवान कृष्ण के प्रेम में अत्यंत बंधी हुई हैं, एक निष्ठ हैं और उन्हीं का सानिध्य चाहती हैं। अब विशेष या टिप्पणी के अंतर्गत हम यह कह सकते हैं कि आलम जी ने इस अंश में गोपियों की विरह व्यथा की स्पष्ट अभिव्यक्ति दी है, साथ ही उनके एकनिष्ठ एवं अनन्य प्रेम को बताने का प्रयास किया है। गोपियाँ ज्ञान योग समाधि आदि की अपेक्षा भगवान कृष्ण के प्रेम में रंगी हुई है और उसी को अधिक महत्व देती है। इसमें योग की विभिन्न विधाओं एवं योगियों की विभिन्न क्रियाओं जैसी श्रृंगी, आधारी, समाधि आदि का उल्लेख किया गया है। इस अंश की भाषा ब्रजभाषा है, जिसमें संगीत एवं नाद सौंदर्य की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। कवि ने इसमें अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, काव्यलिंग आदि अलंकारों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है।